वायुमंडल के परत की अगर आप बात करेंगे तो वायुमंडल की टोटल 5 परतें हैं। और वायु में अगर पूछ दे कि सबसे ज्यादा किस गैस की मात्रा है तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा है 78%। केमिस्ट्री में आपको डिटेल पढ़ाए थे। ऑक्सीजन पूछ दे 21% और 1% जो है अन्य गैसें आती हैं, जिस 1% में 0.03% जो है कार्बन पाया जाता है। ठीक, 10th वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था कार्बन के बारे में, तो वहां डिटेल आप समझिएगा। इसके बाद देखिएगा वायुमंडल के परत, तो वायुमंडल की 5 परतें हैं। पहली जो परत है उसकी ऊंचाई हम ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर है, यानी औसत ऊंचाई आप कह सकते हैं ये 18 8 26 और औसत निकालेंगे तो आधा 13 किलोमीटर। औसत ऊंचाई जो होगा 13 किलोमीटर। इस वायुमंडल की परत को हम कहते हैं क्षोभ मंडल, या इसी का नाम है अधोमंडल। क्षोभ मंडल या अधोमंडल, ये याद रखेंगे आप। और यहां से इसमें चूंकि जलवायु परिवर्तन होता रहता है तो इसी वाले परत में आंधी पानी आएगा, ठीक, बादल का बनना, बारिश का आना, सब इसी में हो रहा है क्षोभ मंडल में। ये याद रखेंगे। आंधी आना मतलब पूछ दे जलवायु परिवर्तन किसमें होगा तो क्षोभ मंडल में, ये याद रखेंगे। 165 मीटर अगर ऊंचाई पे जाएंगे ना तो -1 डिग्री सेल्सियस, माने 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, तो ये याद रखेंगे तापमान में कमी आती है। ठीक, इसके बाद देखिएगा दूसरी परत जब आएंगे ये 50 किलोमीटर इसके ऊपर, तो यहां से इसको हम कहते हैं समताप मंडल। समताप यानी समान ताप, इसमें जलवायु परिवर्तन नहीं होता है, ताप समान रहता है। जलवायु परिवर्तन नहीं होता है इसलिए इस वाले में हम जहाज वगैरह, वायुयान वगैरह आराम से उड़ा सकते हैं। तो वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छे वायुमंडल की परत है समताप मंडल, ये याद रखेंगे क्योंकि जलवायु परिवर्तन नहीं होता है। ओजोन की जो परत पाई जाती है इसी में, ओजोन फार्मूला O3, ये याद रखेंगे। O2 माने ऑक्सीजन, O3 माने ओजोन, O है सिंगल तो नवजात ऑक्सीजन लिखते हैं हम। यहां से देखिएगा O3 ओजोन, ओजोन लेयर पाया जाता है इसमें, और ये क्या करता है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। पराबैंगनी किरण अगर स्किन पे पड़ेगी तो त्वचा का कैंसर हो जाएगा, तो उससे बचाने का काम करता है ओजोन लेयर। ठीक है, इसके बाद आइए समताप के ऊपर। अच्छा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस लिखिएगा इसको, ओजोन दिवस। इसके बाद आइए तीसरी परत पे आते हैं। समताप के बाद मध्य, मध्य मंडल। मध्य क्यों? क्योंकि 5 है तो 5 में तीसरा पढ़ना है, तीसरा बीच में है तो हम कह रहे हैं इसको मध्य मंडल। 50 से 80 किलोमीटर। चलिए मध्य मंडल है, इसको आप याद रखेंगे मध्य मंडल। यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंडा रहता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहेगा। और इसके ऊपर जब आएंगे तो इसका नाम है वायुमंडल, या इसको हम आयन मंडल भी कहते हैं, आयन मंडल। और आयनों की वजह से रेडियो तरंगे जो है परावर्तित होती रहती है। रेडियो वेव, 12th में पढ़ाए थे डिटेल इसको, रेडियो वेव। यहां से ये तरंगे परावर्तित होती रहती हैं, इस वजह से उपग्रह वगैरह, सैटेलाइट वगैरह, टेलीविजन जो हम देख रहे हैं, एक मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं, इसी परत की देन है। ठीक ना। इसके बाद जब उल्का पिंड यहाँ आता है तो उल्का पिंड इसी में आग पकड़ लेता है, इस वाले में आयन मंडल, वायुमंडल में। और यहाँ मध्य मंडल में आते आते राख बन जाता है, राख। तो मध्य मंडल में आते आते क्या हो जाएगा? राख बन जाएगा। आग कहाँ पकड़ेगा उल्का पिंड? वायुमंडल में। इसके बाद आ जाइए आप बहिर्मंडल, 5वां बहिर्मंडल, 5वीं परत है।
इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता होती है बहिर्मंडल में, और बहिर्मंडल के ऊपर चले जाएंगे तो अंतरिक्ष। ये याद रखना है आपको, तो इतना आप याद रखिएगा, ठीक है।